कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका टॉपिक जो हमने इनपुट एंड इट्स टाइप्स डिस्कस किया था, उसकी 3 टाइप्स थी, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस और सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइसेस को हम डिटेल से पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस को। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस को तो सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो डायरेक्ट इनपुट के लिए इस्तेमाल होती हैं, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें कि इसकी डेफिनेशन ये होगी, द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू स्टोर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट इनपुट आर कॉल्ड सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 स्कैनिंग डिवाइसेस, नंबर 2 ऑडियो वीडियो डिवाइसेस। तो पहले हम स्कैनिंग डिवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस 4 होती हैं। नंबर 1 बारकोड रीडर, नंबर 2 मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, नंबर 3 फैक्सिमाइल फैक्स मशीन एंड नंबर 4 इमेजिंग सिस्टम। नंबर 1 को देख लेते हैं। नंबर 1 है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर ने आपने अक्सर यूज होता हुआ देखा होगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर कि ये कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और बारकोड जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा होता है उसको रीड करके प्राइस वगैरह को जनरेट करता है। देख लेते हैं जैसे बारकोड रीडर, इट यूजेस लेजर बीम टू रीड बारकोड एंड ट्रांसलेट देम इनटू डिजिटल सिग्नल्स। ये लेजर बीम को यूज करता है और बारकोड को रीड करके उसे डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद पॉइंट है डीएस। डीएस से मुराद डिजिटल सिग्नल्स है और डीएस आर प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। ये जो डिजिटल सिग्नल है इनको कंप्यूटर प्रोसेस करता है। नेक्स्ट पॉइंट बारकोड है। यहाँ पर एक वर्ड बारकोड्स इस्तेमाल हुआ है, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। जो वर्टिकल लाइंस लगी हुई होती हैं उनकी डिफरेंट विड्थ होती है, उसको बेसिकली बारकोड कहते हैं। द वर्टिकल लाइंस विद डिफरेंट विड्थ्स इज कॉल्ड बारकोड्स। आगे मैंने लिखा है यूपीसी। यूपीसी स्टैंड है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का और द बारकोड सिस्टम इज कॉल्ड यूपीसी। आपने ये डेफिनेशन लिखनी है कि जो बारकोड सिस्टम है उसे यूपीसी का। अब बात करते हैं मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस की। मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस की। मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस 5 हैं। यहां पर मैं आपको इनके नाम लिख देता हूं। इसमें सबसे पहले जो है MICR है, MICR है। उसके बाद है OCR, उसके बाद है OMR, राइट। और उसके बाद यहां पर है स्ट्रिप कार्ड, STRIPE, स्ट्रिप कार्ड। उसके बाद है स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनको डिफरेंट कर लेते हैं थोड़ा सा एक दूसरे से। इनकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ, आपने ये इनकी डिटेल लिख लेनी है। पहले जो 5 कैटेगरीज हैं, सबसे पहले MICR बताया आपको, इसकी स्टैंड लिख लें। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर, राइट। फिर उसके बाद लिखना है इट इज यूज्ड टू रीड मैग्नेटिक इंक टेक्स्ट, राइट, मैग्नेटिक इंक टेक्स्ट। उसके बाद ये बैंक्स में इस्तेमाल होता है, अगर जनरल इट इज यूज्ड इन बैंक्स। MICR हर बैंक के चेक पर मौजूद होता है। उसके बाद बात करते हैं OMR का, उसके बाद डिस्कस करते हैं OCR को। OCR की स्टैंड आपने उसी तरह से पहले लिखनी है। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब ये क्या करता है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर जो उनकी प्राइस टैग के ऊपर जो टैक्स होता है ये उसको रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये लेजर बीम का इस्तेमाल करता है। आपने लिखना है इट इज यूज्ड इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इट इज यूज्ड इन डिपार्टमेंटल स्टोर बिल्स, इट यूजेस लेजर बीम, इट यूजेस स्मॉल स्कैनर, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर की। ऑप्टिकल मार्क रीडर भी टेक्स्ट को रीड करता है। ये सेट एंड ग्री टेस्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। ये सेट और ग्री क्या होते हैं? स्कूलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट, ये जो है सेट का स्टैंड है। और उसके बाद
ग्री जो है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन का स्टैंड है, मतलब ये एक किस्म के टेस्ट हैं, एक स्कूल टेस्ट है, एक ग्रेजुएशन का टेस्ट है, तो उसमें ये चीज़ इस्तेमाल होती है। अब हम बात करेंगे स्ट्रिप कार्ड के बारे में। स्ट्रिप कार्ड क्या है? स्ट्रिप कार्ड जो है वो एक चिप होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। जैसे आपका जो है आइडेंटिटी कार्ड है, उसके बाद स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड एक अल्टरनेटिव है स्ट्रिप कार्ड का, ठीक है। उसके बाद ये आपकी जो सिम है, मोबाइल सिम और एटीएम कार्ड्स में इस्तेमाल होता है। अब हम डिस्कस करते हैं फैक्सिमाइल फैक्स मशीन को। फैक्सिमाइल फैक्स मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो कि डॉक्यूमेंट्स ओवर टेलीफोन लाइन एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। आप ये लिखेंगे, द डिवाइस फैक्स मशीन इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेंड डॉक्यूमेंट्स ओवर टेलीफोन लाइंस। इसकी दो टाइप्स हैं, एक का नाम है डेडिकेटेड फैक्स मशीन, डेडिकेटेड फैक्स मशीन, और दूसरी का नाम है फैक्स मोडेम। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जो है ना डेडिकेटेड फैक्स मशीन, ये सिर्फ एक फैक्स मशीन से दूसरी फैक्स मशीन में डॉक्यूमेंट सेंड कर सकती है। फैक्स मोडेम ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, और इसके ज़रिए से ये फैक्स मोडेम जो है ये किसी दूसरी फैक्स मशीन को डॉक्यूमेंट सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। इसी तरह से मतलब ये है कि ये इट कैन सेंड डॉक्यूमेंट टू कंप्यूटर एंड फैक्स मशीन बोथ, राइट। आपको डिफरेंस उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इमेजिंग सिस्टम के बारे में। इमेजिंग सिस्टम को इमेजेस स्कैनर भी कहते हैं, इमेज स्कैनर भी कहते हैं। इसका काम क्या है? ये सिर्फ इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ले जाता है। आपने लिखना है इट इज यूज्ड टू स्कैन इमेजेस। इट इज used to scan images, right? अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 2, ऑडियो वीडियो डिवाइसेस। ऑडियो वीडियो डिवाइसेस जो है वो 3 है, हाँ, फर्स्ट ईयर की बुक में। पहला ऑडियो इनपुट है। ऑडियो इनपुट क्या होता है? जो हम ऑडियो वॉइस को एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसे ऑडियो इनपुट कहते हैं। डिफाइन करते हैं जिसको द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग साउंड इनटू द कंप्यूटर के अंदर साउंड को एंटर करने का अमल जो है वो ऑडियो इनपुट कहलाता है। ये काम हम माइक्रोफोन के जरिए से करते हैं। नेक्स्ट है वीडियो इनपुट। वीडियो इनपुट क्या है जी? फुल मोशन रिकॉर्डिंग को कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के प्रोसेस को वीडियो इनपुट कहते हैं। The process of entering full motion recording into computer is called video input. राइट, आपको उर्दू में बता दिया है पहले यही बात कि फुल मोशन रिकॉर्डिंग को कंप्यूटर के अंदर एंटर करने को वीडियो इनपुट कहते हैं। अच्छा जी, इस वीडियो ग्राफिक्स कार्ड वीडियो इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो वीडियो ग्राफिक्स कार्ड है ये 2 तरह के होते हैं। वीडियो ग्राफिक्स कार्ड 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड एंड नंबर 2 फुल मोशन वीडियो कार्ड। ये दोनों ही ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन इनके अंदर स्पीड का डिफरेंस है। ये स्लो है और ये नीचे वाला फास्ट है। अब बात करते हैं डिजिटल कैमरा की। डिजिटल कैमरा क्या है? इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। एन इनपुट डिवाइस that takes pictures and store them as digital images। ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि तस्वीरें लेता है और उसे डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर लेता है। डिजिटल कैमरा तो आप डेली यूज ही करते हैं, जैसे कि आप मोबाइल फोन में है। DSLR अगर यूज नहीं किया तो देखा जरूर होगा आप लोगों ने, ड्रोन कैमरास वगैरह, इन सब का यही काम होता है। डियर स्टूडेंट्स, डिजिटल कैमरा की अपनी मेमोरी होती है, या फिर ये वायर या वायरलेस तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी अपने इमेजेस को स्टोर करवा सकता है। Like, share and comment the videos. Subscribe the channel and press the bell icon to be notified.